यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अ मेडिकल कंडीशन इन विच समबडी पार्टली और कंप्लीटली लूजेज हिज मेमोरी। और इसका पहला ऑप्शन है सिनेक्योर, दूसरा है एमेच्योर, तीसरा है एमनेसिया और चौथा है एमनेस्टी। तो चलिए आप लोग प्रयास करिए। चलिए देखते हैं। अ मेडिकल कंडीशन मतलब एक चिकित्सीय अवस्था, इन विच जिसमें समबडी कोई, पार्टली और कंप्लीटली आंशिक रूप से या पूरी तरह से, ठीक है, लूजेज हिज मेमोरी अपनी यादाश्त को खो देता है। ठीक है, मतलब ऐसी अवस्था, ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसमें क्या हो, कोई व्यक्ति अपनी यादाश्त खो दे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। और इसका पहला ऑप्शन है सिनेक्योर। अब सिनेक्योर क्या होता है? सिनेक्योर मतलब होता है ऐसा पद जिसमें क्या हो, सैलरी ज़्यादा हो, तनख्वाह ज़्यादा हो और काम न के बराबर हो। तो ऐसे पद को क्या बोलते हैं, ऐसे जॉब को क्या बोलते हैं? सिनेक्योर बोलते हैं। तो ऐसा तो कुछ कह नहीं रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक। दूसरा है एमेच्योर। एमेच्योर मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि क्या हो, शौकीन हो, शौकिया तौर पे कुछ काम करे, उसे ज़रूरत ना हो, उसकी मजबूरी ना हो। ठीक है, जैसे कि कई धनी लोग क्या करते हैं, अपनी फोर व्हीलर खुद ड्राइव करते हैं, ड्राइवर होते हुए भी अपनी फोर व्हीलर खुद से ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? एमेच्योर बोलेंगे। ठीक, तो इस तरह से ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक। और तीसरा है एमनेसिया। एमनेसिया मतलब होता है भूलने की बीमारी, यानी कि यादाश्त कमज़ोर हो जाना, यादाश्त काम न करना। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक। और चौथा है एमनेस्टी। एमनेस्टी मतलब क्षमादान। ठीक है, जो कि ऑफिशियल हो, आधिकारिक हो, जैसे किसी राष्ट्रपति के द्वारा, किसी डीएम के द्वारा, किसी एसपी के द्वारा, किसी अधिकारी के द्वारा। तो ऐसे क्षमादान को हम लोग क्या बोलेंगे? एमनेस्टी बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? सी नंबर, एमनेसिया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सिचुएशन इन अ कंट्री, एन ऑर्गेनाइजेशन एट्सेट्रा इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर और कंट्रोल। ठीक है, और इसका पहला ऑप्शन है अनार्की, दूसरा ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी, तीसरा है आर्कियोलॉजी, चौथा है आर्काइव्स। तो चलिए आप लोग प्रयास करिए। चलिए देखते हैं। अ सिचुएशन इन अ कंट्री मतलब एक स्थिति या अवस्था, इन अ कंट्री एक देश में, एन ऑर्गेनाइजेशन या किसी संस्था में, एट्सेट्रा या और किसी जगह पे, इन विच जिसमें, देयर इज नो गवर्नमेंट कोई सरकार ना हो, ऑर्डर उसका कोई ऑर्डर ना हो, और कंट्रोल या कोई नियंत्रण ना हो। ठीक है, मतलब ऐसा देश या ऐसी संस्था जिसमें कि कोई नियम कायदे कानून ना हो। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? और इसका पहला ऑप्शन है अनार्की। अनार्की मतलब अराजकता। ठीक है, मतलब कि ऐसा देश या ऐसी संस्था जिसमें कोई नियम कानून ना हो। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक। और दूसरा है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी यानी एंथ्रोप, मैंने कल ही बताया था या पिछली वीडियो में बताया था कि एंथ्रोप शब्द अगर कहीं पर भी दिख जाए तो उसका मतलब होता है, उसका संबंध होता है मानव से। ठीक है, मनुष्य से। और लॉजी मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन, मतलब मानव का अध्ययन यानी मानव विज्ञान। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ऐसा तो कोई बात कर नहीं रहा है। और तीसरा है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी सभी लोग जानते होंगे, पुरातत्व विज्ञान, जो कि खुदाई के माध्यम से क्या करता है, किसी जगह विशेष के इतिहास के बारे में पता लगाता है। ठीक, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चौथा है आर्काइव्स। आर्काइव्स मतलब अभिलेखागार। अब अभिलेखागार क्या होता है? अभिलेखागार वह स्थान होता है जहाँ पर क्या रखे जाते हैं, सभी
सरकारी कागज पत्र के जो इतिहास के कागज पत्र हैं, ठीक है, इतिहास मतलब कि पुराने कागज पत्र वो रखे जाते हैं। सरकारी जितने भी कागज पत्र हैं वो वहीं पे रखे जाते हैं, ठीक। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, ए नंबर, ठीक। सॉरी, हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, अनारकी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड। और इसका पहला ऑप्शन है क्रेडिबल, दूसरा है इफेमिनेट, तीसरा है फेमिनिस्ट और चौथा है जीनोसाइड। तो चलिए आप लोग प्रयास करिए। चलिए देखते हैं, दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड मतलब जिस पर कि विश्वास किया जा सके, ठीक है, जिस पर कि भरोसा किया जा सके, ऐसे व्यक्ति को या ऐसे चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक। और इसका पहला ऑप्शन है क्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, मतलब ऐसा व्यक्ति या ऐसी चीज़ जिस पर कि विश्वास किया जा सके, ठीक है। और क्रेडिबल और इनक्रेडिबल मैंने पिछली वीडियो में बताया था, और ये भी बताया था कि इन और अन लगा करके क्या करते हैं, किसी शब्द का एंटोनिम बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्रेडिबल मतलब क्या हो जाएगा, विश्वसनीय, ठीक है। और यही हमारा क्या है, सही हो जाएगा, ठीक। और दूसरा है इफेमिनेट। इफेमिनेट मतलब नारी जैसा। अब नारी जैसा मतलब जो कि स्त्रियों की तरह क्या करे, बातचीत करे, उसका रहन चाल जो है स्त्रियों की तरह हो, बैठने उठने का तरीका जो भी हो स्त्रियों की तरह करे। कुछ लोग होते हैं जो कि स्त्रियों की तरह उनकी रहन चाल वेशभूषा ऐसे सब बना के रखते हैं, ऐसे सब होते हैं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, एफिमिनेट बोलेंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट मतलब नारीवादी। अब नारीवादी क्या होता है, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो कि महिलाओं को समान अधिकार देने की बात करे, ठीक है, उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार देने की बात करे, उन्हें ऊपर उठने की बात करे, उन्हें ऊपर उठाने की बात करे कि कैसे उन्हें ऊपर उठाया जा सकता है समाज में। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है जीनोसाइड। जीनोसाइड, ठीक है। तो साइड तो मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि साइड मतलब कहीं पर भी अगर साइड दिख जाए तो उसका मतलब होता है हत्या। और जीनो मतलब होता है नर, मतलब नर संहार, ठीक है। एक स्पेशल जाति के लोगों की हत्या करना इसी को बोला जाता है जीनोसाइड, ठीक है। मतलब एक स्पेशल कौम का हो जाए, एक स्पेशल रीजन का हो जाए, वहाँ के लोगों की अगर कोई हत्या कर रहा है तो ये क्या होगा, जीनोसाइड कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, ए नंबर, क्रेडिबल, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इजीली ट्रिक्ड बिकॉज ऑफ बीइंग टू ट्रस्टिंग। और इसका पहला ऑप्शन है ऑनरेरियम, दूसरा है गलिबल, तीसरा है इम्पोस्टर, चौथा है इनडिफैटिगेबल। तो चलिए आप लोग प्रयास करिए। चलिए देखते हैं, ईजिली ट्रिक्ड मतलब जो आसानी से धोखा दिया जा सके, बिकॉज ऑफ क्योंकि, बिंग होने की वजह से, टू ट्रस्टिंग ज़्यादा विश्वासी होने की वजह से, ठीक है। जो कि ज़्यादा विश्वास करते हैं वो लोग क्या होते हैं, बहुत जल्दी धोखा भी खा जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं। और इसका पहला ऑप्शन है ऑनरेरियम। ऑनरेरियम मतलब मानदेय, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मानदेय पर जॉब करते हैं, ठीक है। मतलब अस्थाई नहीं होते हैं, वो मानदेय पे अपना जॉब करते हैं। तो ये तो होगा नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है गलिबल। गलिबल मतलब जो कि आसानी से धोखा खा जाए, ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है, गलिबल बोला जाता है, ठीक है। तो यही तो कह रहा था, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। तीसरा है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मतलब ढोंगी, ठीक है, ढोंगी बाबा लोग, ऐसा बहुत सारा आप लोग सुनने होंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। चौथा है इनडिफैटिगेबल। इनडिफैटिगेबल मतलब जो कि कभी न थके, अथक, ठीक है। और ये भी मैंने पिछली वीडियो में बताया है, ठीक है। और अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो वो पहले जा करके देख लीजिए, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, बी नंबर, गलिबल, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन नॉट हैविंग इनफ टू पे वाट ही ओज। और इसका पहला ऑप्शन है आइटिनरी, दूसरा है मोनार्की, तीसरा है इंसॉल्वेंट, चौथा है ऑबिचुअरी। तो चलिए आप लोग प्रयास करिए। चलिए देखते हैं। अ पर्सन मतलब एक व्यक्ति, नॉट हैविंग नहीं होना, इनफ पर्याप्त, टू पे चुकता करने के लिए, वाट ही ओज जो कुछ उसने लिया हो। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने कि जो कर्ज लिया हो उसे चुकता करने के लिए उसके पास पैसा न होना, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, ठीक। और इसका पहला ऑप्शन है आइटिनरी। आइटिनरी मतलब इसका मतलब होता है यात्रा कार्यक्रम। और कैसा यात्रा कार्यक्रम, जो कि जॉब पर्पज के लिए हो, ठीक है। और ये भी मैंने पिछली वीडियो में बताया है, ठीक है, तो वो देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है मोनार्की। मोनार्की मतलब होता है राजतंत्र, ठीक है। मतलब जहाँ पे कि राजा लोग अपना राज्य करे, राजा रानी, ठीक है। तो ऐसे तंत्र को क्या बोला जाता है, मोनार्की बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा है इंसॉल्वेंट यानी होता है दिवालिया, ठीक है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि कर्जा लिया हो उसे देने के लिए उसके पास पैसा ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वही तो कह रहा था कि जो कि पैसा ले लिया हो और देने के लिए उसके पास पैसा ना हो, ठीक। और चौथा है ऑबिचुअरी। ऑबिचुअरी मतलब होता है शोक संदेश। मतलब कि जैसे किसी सोल्जर का अगर डेथ हो जाता है तो वहाँ से शोक संदेश आता है, उसके परिवार के पास बताया जाता है कि आपका जो है ये इनका डेथ हो चुका है, ठीक है। और उनका जो मेडल सेडल कुछ भी होता है वो सब उनको प्रदान किया जाता है। तो ऐसे संदेश को क्या बोला जाता है, ऑबिचुअरी बोला जाता है, यानी शोक संदेश, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, सी नंबर, इन सॉल्वेंट, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर। और इसका पहला ऑप्शन है पॉलीग्लॉट, दूसरा है प्लूटोक्रेसी, तीसरा है ऑर्निथोलॉजी, चौथा है एक्वेटिक। तो चलिए आप लोग प्रयास करिए। चलिए देखते हैं। ग्रोइंग यानी कि बढ़ना, और लिविंग इन या उसमें रहना, और या नियर वाटर यानी कि पानी में रहना या पानी के पास रहना। तो ऐसे चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक। और इसका पहला ऑप्शन है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट यानी पॉली मतलब होता है बहु, ठीक है। ये भी बात क्लियर रखिएगा, तैयार रखिएगा। और ग्लॉट यानी बोलने वाला, मतलब कि जो बहुत सारी भाषाएं बोले, जाने, समझे, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है, पॉलीग्लॉट बोला जाता है, यानी बहुभाषी, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ कह नहीं रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी मतलब धनिक तंत्र यानी जहाँ पर कि धनी लोग क्या करें, वहाँ पे शासन चलाए, ऐसे तंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूटोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। धनिक तंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसी तो कोई बात कर नहीं रहा है। और तीसरा है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षी विज्ञान, ठीक है। जो कि पक्षियों के बारे में अध्ययन किया जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, और नीथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथा है एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब जलीय, ठीक है, जो कि जल में रहते हों, ठीक है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी अगर एक्वा शब्द दिख जाए, ठीक है, तो वो हमेशा पानी से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग नाम सुने होंगे एक्वा गार्ड, ठीक है, मतलब पानी का रक्षक। ये लोग तो मीनिंग नहीं जानते हैं, एक्वा गार्ड नाम सुने हैं लेकिन उसका मीनिंग नहीं जानते हैं, कहाँ है उसमें एक्वा लगाया गया, ठीक है। कोई भी नाम बनता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, उसको सोचने का प्रयास करिए, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। और इसका पहला ऑप्शन है बायोग्राफी, दूसरा है एवियरी, तीसरा है ब्रिटल, चौथा है साइनिक। तो चलिए आप लोग प्रयास करिए। चलिए देखते हैं।
अ प्लेस मतलब एक जगह, वेयर जहाँ पर बर्ड्स आर केप्ट चिड़िया रखी जाती हैं, ठीक है, चिड़ियों को रखने का स्थान, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। और पहला ऑप्शन है बायोग्राफी। बायोग्राफी यानी जीवनी। ये सभी लोग जानते हैं, किसी के बारे में उसके पूरे जीवन की जो कथा है उसको लिख देना, उसी को क्या बोला जाता है, बायोग्राफी बोला जाता है, जीवनी बोला जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारा होगा नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है एवियरी। एवियरी मतलब पक्षीशाला, जिसमें कि क्या हो, पक्षी रखते हैं, पक्षी रखे जाते हैं, ठीक है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये भी मैंने शायद पिछली वीडियो में बताया है, और नहीं बताया है तो जान लीजिए। अगर कहीं पर भी ए वी शब्द दिख जाए, ए भी आई, तो वो हमेशा पक्षी से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये बात क्लियर रखिएगा, ठीक है। ये क्लियर रखेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। क्योंकि यही तो कह रहा था कि जहाँ पे पक्षी रखे जाते हैं, ठीक। और तीसरा है ब्रिटल। ब्रिटल मतलब क्षणभंगुर, जो कि आसानी से टूट जाए, बहुत जल्दी टूट जाए, नष्ट हो जाए, तो ऐसे चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटल बोलते हैं, ठीक है। जितने भी शीशे के सामान आते हैं उस पर ये लिखा रहता है, क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी टूटने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथा है सैनिक। सैनिक मतलब निंदक, और ये भी मैंने पीछे बताया हुआ है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, बी नंबर, एवियरी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर। और इसका पहला ऑप्शन है ग्लटन, दूसरा है फैनेटिक, तीसरा है एक्सटेम्पोर, चौथा है एमिग्रेंट। तो चलिए आप लोग प्रयास करिए। चलिए देखते हैं। अ पर्सन मतलब कोई व्यक्ति, हु लिव्स जो छोड़ देता है, हिज कंट्री अपने देश को, टू लिव रहने के लिए, इन अनदर यानी दूसरे देश में, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में रहता हो, ठीक। और इसका पहला ऑप्शन है ग्लटन। ग्लटन मतलब पेटू, मतलब कि वो जो बहुत ज़्यादा खाता हो, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लटन बोलते हैं, पेटू बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा होगा नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है फैनेटिक। फैनेटिक मतलब कट्टर, ठीक है, कट्टर मुस्लिम, कट्टर हिंदू, कट्टर सिख, कट्टर ईसाई, ऐसा सब नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। और ये पीछे बताया भी जा चुका है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर मतलब बिना तैयारी के, मतलब ऐसा भाषण जो कि बिना तैयारी के दिया जाता है, अचानक दिया जाता है, तो ऐसे भाषण को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पोर स्पीच बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसी भी कोई बात नहीं कर रहा है। और चौथा है एमिग्रेंट। एमिग्रेंट मतलब उत्प्रवासी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में रहे। तो यही तो कह रहा था कि जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में रहे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग एमिग्रेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वेल नोन फॉर बीइंग बैड। और इसका पहला ऑप्शन है मार्टिर, दूसरा है क्लेप्टोमानिया, तीसरा है हर्मिट, चौथा है नोटोरियस। तो चलिए आप लोग प्रयास करिए। चलिए देखते हैं। वेल नोन यानी कि प्रसिद्ध, फॉर बीइंग होने के लिए, बैड बुरा होने के लिए। और इसका पहला ऑप्शन है मार्टिर। मार्टिर मतलब होता है शहीद, ठीक है। तो ऐसी तो कोई बात कर नहीं रहा है, ठीक है। शहीद बुरे थोड़ी होते हैं और उसके लिए प्रसिद्ध थोड़ी होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, हमेशा बार बार लड़कों को कन्फ्यूजन रहती है मार्टिर और पैट्रियट में, ये दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो पैट्रियट मतलब होता है देशभक्त, और मार्टिर मतलब होता है शहीद। और दोनों में मुख्यतः यही अंतर होता है कि मार्टिर की डेथ हो जाती है, ठीक है, और पैट्रियट की ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो ये बात क्लियर रखिएगा, ठीक। और दूसरा है क्लेप्टोमनिया। और इसमें भी एक बात क्लियर कर लीजिए कि मनिया जहाँ पर भी शब्द दिख जाए उसका मतलब होता है प्रवृत्ति, ठीक है। और क्लेप्टो मतलब चोरी करना, मतलब चोरी करने की प्रवृत्ति, ठीक। तो ऐसा तो कुछ बात कह नहीं रहा है कि चोरी करने की प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा है हर्मिट। हर्मिट मतलब तपस्वी, साधु, सन्यासी, ठीक है, उन्हें हम लोग हर्मिट बोलते हैं। तो ये तो कुछ ऐसा कह नहीं रहा है, और ये लोग बुरे थोड़ी होते हैं कि हर्मिट लोग बुरे होते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
चौथा है नोटोरियस। नोटोरियस मतलब कुख्यात, मतलब कि जो बुरे कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है? नोटोरियस पर्सन बोला जाता है। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन्स और मेडल्स। और इसका पहला ऑप्शन है ऑड, दूसरा है ओपेक, तीसरा है न्यूमिस्मेटिस्ट और चौथा है पेडेंट। तो चलिए आप लोग प्रयास करिए। चलिए देखते हैं। अ पर्सन हु कलेक्ट्स मतलब एक व्यक्ति जो कलेक्ट करता है, जो इकट्ठा करता है, और स्टडीज या अध्ययन करता है कॉइन्स सिक्कों के बारे में और मेडल्स या मेडलों के बारे में। ठीक, और इसका पहला ऑप्शन है ओड। ओड मतलब संबोध गीत। ठीक है, मतलब कि ऐसा गीत जो कि संबोध के बारे में हो। अब संबोध मतलब ऐसा कौन सा गीत होता है? जैसे कि हम लोग पहले नाटक देखते थे, ड्रामा देखते थे, या इस समय फिल्में देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि किसी के कैरेक्टर के बारे में बताने के लिए, उसके चरित्र के बारे में बताने के लिए पहले कुछ बातें कही जाती हैं। ठीक है, उसके बाद वो कैरेक्टर को दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑड। ठीक है, संबोध गीत। ठीक है, गाना के माध्यम से बताना उसे हम लोग संबोध गीत कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसी तो कोई बात कह नहीं रहा है। ठीक, दूसरा है ओपेक। और ओपेक तो सभी लोग जानते ही होंगे, और ये बार बार आया भी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ओपेक। ओपेक मतलब अपारदर्शी, जिसके कि आर पार न दिखे, जिसके आर पार लाइट न जाती हो। ठीक है, साइंस के बारे में अगर बात करें, साइंस के माध्यम से अगर बात करें, तो यही होता है कि जिसके आर पार लाइट ना जा पाए, और लाइट नहीं जाएगी तो सामान हमें दिखेगा भी नहीं, चीज़ हमें दिखेगी भी नहीं। ठीक है, वो सब साइंस के बारे में हो जाएगा। इस तरह से आप सिंपल जान लीजिए कि ओपेक मतलब अपारदर्शी, जिसके आर पार देखा न जा सके। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा है न्यूमिस्मेटिस्ट। न्यूमिस्मेटिस्ट मतलब जो कि सिक्कों का अध्ययन करे। ठीक है, जो सिक्कों के बारे में अध्ययन करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, चौथा है पेडेंट। पेडेंट मतलब रूढ़िवादी। अब रूढ़िवादी लोग क्या होते हैं? मतलब जो कि पुराने कल्चर रीति रिवाज को क्या करते हैं? बना के रखते हैं। जैसे कि इस समय ही मान लीजिए आप लोग, ऑनलाइन स्टडी का ज़माना चल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑनलाइन स्टडी को नहीं जानते हैं। वो लोग किताबों के माध्यम से ही पढ़ने को जानते हैं। अगर उनके सामने कहा जाए कि यूट्यूब के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो वो लोग ये बात नहीं समझ पाते हैं, उसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? पेडेंट बोलते हैं, रूढ़िवादी बोलते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, तो हमारा सही क्या है? सी नंबर, न्यूमिस्मेटिस्ट। ठीक है, और अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा लें। ठीक है, थैंक यू।